गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम हरिः हरिः ओम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे मित्रों का ने बताया था, सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, सीरत ध्वज नामक एक बार यज्ञ करने के लिए पृथ्वी में हल जोत रहा था। तब उस हल के अगले भाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई थी जमीन से। इनका नाम सीरत ध्वज हुआ। इस सीरत ध्वज को कुश ध्वज हुआ और उसके यहाँ धर्म ध्वज हुआ, फिर केशिदन हुआ और उसके यहाँ भानुमान, उसके यहाँ शधुम्न, उसके यहाँ सूची और सूची के यहाँ जो है संध्वज, फिर ऊर्ध केतु और इसके यहाँ अज के यहाँ पुरजित, इसके यहाँ औरिष्ट नेमी, उसके यहाँ शगाचु और उसके यहाँ सूर्याश्वक, फिर चित्ररथ, फिर क्षेमधि, इसके यहाँ समरथ के यहाँ सत्यरथ, फिर उपगुरु, उसके यहाँ फिर युद्ध के यहाँ सुभाषण, फिर शुत से जय विजय ऋतु, इसके सुनक से विधिदव्य। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, सब मिथिला वंश के राजा होने के कारण मैथिली नरपतियों कहलाए थे। ये सब आत्मज्ञान से भरपूर थे। राजा लोग घर में रह करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके योगेश्वर न योगेश ईश्वर इनको आकर के ज्ञान दिए थे, इसलिए ये मोक्ष को प्राप्त हुए थे। गृहस्थ आश्रम में रह करके संन्यास आश्रम को धारण किया था। हे राजा, अब मैं तुम्हें चंद्रवंश की गाथा सुना रहा हूँ। चंद्रवंश के नरपतियों की कथा कर रहा हूँ। अनेक महान योद्धा नर वीर हुए थे। विशेष में श्री भगवान श्री कृष्ण का भी प्रागट्य हुआ था चंद्रवंश में।
भगवान नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनके बहुत सारे पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसी में एक महाराज थे अत्रि महाराज। अत्रि महाराज की आंख में से चंद्र की प्राप्ति हुई। जब चंद्र की प्राप्ति हुई तो चंद्रमा से ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। चंद्रमा को दे दिया कि ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों के अधिपति बनाया। उसने एक से एक विशाल यज्ञ किया और अपना साम्राज्य का विस्तार बढ़ाने लगे। उनको अहंकार आ गया। उसी में अहंकार के बस अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को जो है बलात् हरण कर लिया। तो बृहस्पति बार बार हाथ जोड़ करके बोलते थे कि चंद्र, मैं अपनी पत्नी की भिक्षा तुझसे मांग रहा हूँ, मेरी तारा को वापिस दे दे। लेकिन वो घमंड के मद में आकर के, सत्ता के मद में आकर के उन्होंने नहीं दिया। तब तारा के लिए देवदानों का युद्ध हुआ। बृहस्पति से शुक्राचार्य ईर्ष्या करते थे, उसलिए उनको दानवों को चढ़ा दिया और चंद्र के साथ जो है लड़ाई को छेड़ दिया। तो इस बात की पता जो है महादेव जी को लगा। महादेव जी बोले, अरे शुक्राचार्य ब्राह्मणों का नहीं कि बल पा करके ये असुर लोग जो है उत्पात कर रहे हैं। बात ऐसी है कि अंगिरा मुनि के पुत्र जो है विश्वामित्र जी थे, वो अंगिरा मुनि के पुत्र थे। तो बृहस्पति जी तब भगवान शंकर से कई बार ये ज्ञान यज्ञ करने आया करते थे अंगिरा मुनि। तो बोले, बृहस्पति उन्हीं के लड़के हैं तो मैं इनके बचाव के लिए युद्ध अवश्य करूंगा। ये सोच करके कि हमारे अंगिरा मुनि मित्र हैं, उनके पुत्र को साथ देने के लिए तुरंत आ गए। बृहस्पति के पास युद्ध करना शुरू हो गए। घोर संग्राम छिड़ गया देवदानों में। तब अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, महाराज ये देखिए न, एक तो हमारी पुत्र बधू तारा का हरण किया है, दूसरा युद्ध छिन गया है। मैं युद्ध नहीं चाहता, हमारी पुत्र बहू को दे दे। तब ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनी और चंद्रमा के पास दौड़ करके आए और बोले, तुम दुष्ट हो गए हो, तुम्हें किस चीज़ का अहंकार है। तारा का हाथ पकड़ करके खींच लाए बाहर और ले गए। उन्होंने बृहस्पति के पास कर दिया और चंद्रमा को उलाहन दिया कि आज के बाद कोई तेरी दुष्टता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बृहस्पति के पास तब तारा आई, तब बोले कि हमारे पेट में गर्भ है। तो बृहस्पति देव कुपित हो गए, बोले, दुष्टा उल्टा व्यभिचारिणी, गुस्से में थे। बोले, एक काम कर, तू अति शीघ्र जो है गर्भ को गिरा दे, न तो मैं तुझे मारूंगा न तो जलाऊंगा। तू नारी जाति है, अति शीघ्र गर्भ को गिरा दो। पति की आज्ञा का धारण करके जब गिराने गई तो गर्भ जो है पैदा हो गया और सूर्य के समान तेजस्वी बालक जब पैदा हो गया, उसको देख करके बृहस्पति देव मोहित हो गए और चंद्रमा भी मोहित हो गया। रस्साकसी होने लगे कि हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र है। तो बच्चा जब बड़ा हो गया तो अपनी माँ से पूछा कि माँ, वाकई में मैं किसका पुत्र हूँ। तो निर्णय नहीं हो पाया कि चंद्र का है किसका है। तो युद्ध नहीं होने की फिर संभावना बनी। तो महागंभीर वातावरण बढ़ गया। तो ब्रह्मा जी के पास से न्याय गया कि भाई ये क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने तारा का हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए। बोला, सही सही पता है बेटा, ये किसका पुत्र है। तो लाज से उसके निगाहें नीचे झुक गई, सर नीचे झुक गया। बोले, ये चंद्र का पुत्र है। तो बड़ा बुद्धिमान था और गंभीर था, तो ब्रह्मा ने उसका नाम बुध रख दिया और चंद्रमा के हवाले कर दिया। उसी बुध से और ईला नामक पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो पुररवा नाम उसका रखा गया। पुररवा की गाथा देवलोक में इंद्र देव सभा में कर रहे थे। तो उस सभा में इनकी पुररवा की गाथा गा रहे थे नारद। तो उनका एक नृत्यांगना थी उर्वशी। जब उर्वशी ने पुररवा की गाथा पौरुष को सुना तो वो काम वासना से पीड़ित होकर के पुररवा के पास आ गई और भोगने लगे। और पुररवा भी सब कुछ भूल करके उर्वशी के जाल में फंस गया। भोगी जीवन व्यतीत करने लगा, उतना कामी बन गया कि दिन रात बिना उर्वशी के वो रह ही नहीं पाता था। इस प्रकार से वो जो है एक दिन इंद्र महाराज उस उर्वशी के लिए बेचैन हो गए कि बोले, हमारी सभा बिना उर्वशी के शोभनी नहीं लग रही है। अपने सेवकों को उन्होंने आदेश दिया कि तुम लोग जाओ
उर्वशी पुरुरवा में मतभेद पैदा करो तो निश्चित है हमारे पास भाग करके आएगी। तब उनके सेवक उर्वशी जो है 2 भेड़ को पाला था और ये रात को आए और उस समय ये कामांध बन करके यानी कि लेटा हुआ था उर्वशी के पास, भेड़ लेके जाने लगे। तो पुररवा भी देख रहा था। उर्वशी बोले देखो हमारे भेड़ को ले जा रहे हैं। तो बोले मैं इस समय उठ नहीं सकता। तो उसको महाभयानक गुस्सा आया। बोले बताओ, मैं तुम्हारी वीरता की गाथा सुन करके तुम्हारी पत्नी बनने के आई और तुमसे मैंने पुत्र पैदा किया, तुम इतने कायर और निर्लज हो, नपुंसक हो गए हो। इतना गुस्सा किया, उसी क्षण उसी पल जो है इंद्रलोक चली गई पुररवा को छोड़ करके। तो बता रहे हैं कि उर्वशी अप्सरा के द्वारा पुररवा के यहाँ जो 6 पुत्र हुए थे उसमें सुताई नाम का पुत्र खूब प्रतापी था। दूसरा पुत्र विजय था, उसके यहाँ भीम नामक पुत्र पैदा हुआ। भीम को कांचन, इससे होत्र, होत को जहनु, गंगा जी को जो है अपने अंजलि से पी गया था। तब सब लोग प्रार्थना किए तो अपने कान से निकाला था, इसलिए उनका नाम जाह्नवी पड़ा गया गंगा जी का। तो उसी जाह्नवी के यहाँ पुरु हुआ, उसके यहाँ बलाक हुआ, बलाक के यहाँ अज नामक पुत्र हुआ, अज के यहाँ कुश हुआ, कुश के यहाँ गाधीराज हुए। गाधी के एक कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था। इस सत्यवती ऋचिक ऋषि की मांग की इच्छा न होते हुए भी ऋचिक ऋषि के साथ विवाह कर दिया था। एक बार गाधी की पत्नी अपने पुत्री से मिलने के लिए आई। उनका जमाई तपस्वी था ऋचिक ऋषि। ये जान करके उसने ऋचिक ऋषि की प्रार्थना की, आप हमारी पुत्री को हमारे लिए पुत्र होने का यज्ञ कीजिए। तब ऋचिक ऋषि जो है खीर पकाई और खीर में अलग अलग मंत्र पढ़ के दिया, बताया ये तुम्हारा है। तो उसके बाद जो है बेचारा की महात्मा अपने शेष पुत्र की कामना के लिए सत्यवती कि ये किए होंगे और हमारे लिए कम मंत्र पढ़े होंगे, जो बेटी का खुद खा गई और यानी कि अपना बेटी को दे दिया और सत्यवती ने खाया। ऋचिक ऋषि जब घर आए तो उनकी जानकारी मिले, तब अपने पत्नी के ऊपर बहुत गुस्सा किया, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। हाँ, मैंने जो बोला था वैसा क्यों नहीं हुआ। अब ये उग्र और घोर प्रकृति का पुत्र होगा। सत्यवती खूब रोई और कहा मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्षमा करो। तब आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा तुम्हारा पुत्र अच्छा होगा, पर तुम्हारे पुत्र का पुत्र बड़ा उग्र होगा। ऐसा खीर के प्रभाव से सत्यवती के यहाँ जमदग्नि महाराज का जन्म हुआ। जमदग्नि रेणुका ऋषि की पुत्री रेणुका से साथ विवाह किया था। रेणुका ऋषि की कन्या रेणुका के साथ विवाह किया। इस रेणुका के 4 पुत्र हुए, सबसे छोटा परशुराम थे। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।